हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2023 में देने वाले हैं और जिस भी स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। बात करते हैं आज के इस क्लास का, तो देखिए आज के इस क्लास में हिस्ट्री मेजर पेपर के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करके बताने वाला हूं और ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि पेपर में जब आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप सरलता के साथ आंसर कर पाओ। तो क्वेश्चंस आपका कहता है यहां पर समझिएगा, महाजन पद पर संक्षिप्त टिप्पणी करे। क्या करे भाई साहब? महाजन पद पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको। तो समझिए महाजन पद क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं महाजन पद की, तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना तो ये कब से प्रारंभ हो गया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना प्रारंभ हो गया था। ये 6ठी शताब्दी की प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। भारत की संस्कृति इतिहास का प्रारंभ तो अति प्राचीन काल से हो चुका था, लेकिन राजनीतिक इतिहास इन क्षेत्रीय राज्यों के उदय से ही प्रारंभ होता है। यानी कि ये जो क्षेत्रीय राज्य का उदय होना शुरू हुआ था 6ठी शताब्दी में, उस काल से ही राजनीतिक इतिहास का उदय माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। इस काल तक लौह तकनीक के व्यापक प्रयोग ने लोगों के जीवन पर या फिर लोगों के भौतिक जीवन में जो है यह क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर रख दिया था। इससे जीवन यापन का अस्थायी प्रवृत्ति जो है यह सुदृढ़ होता हुआ दिखाई दिया। वैदिक काल में प्रमुख राजनीतिक इकाई जन थी। जन यानी कि लोग, ठीक है। जितने भी वैदिक काल में राजनीतिक इकाई हुआ करता था वो लोग हुआ करता था। जनों का कोई अस्थायी क्षेत्र नहीं था, यानी कि उन लोगों का जो है कोई अस्थायी क्षेत्र नहीं हुआ करता था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, यानी कि टहलते फिरते थे, बस इधर उधर जाते थे। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते कृषि भी विकसित हो गया, उद्योग कार्य भी विकसित हो गए, व्यापार वाणिज्य आदि का विकास जो है यह क्या किया, तो प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया और छोटे छोटे जनों का स्थान अब जनपदों का या फिर क्षेत्रीय राज्यों का नाम ले लिया, रूप ले लिया। इस तरीके से क्षेत्रीय राज्य या जनपद का विभाजन होना शुरू हो गया और जब यही क्षेत्रफल, यही जनपद क्या होता चला गया, तो क्षेत्रीय राज्य या जनपद का काफी ज्यादा विस्तार देखने को मिला। तो यही विस्तार भरा क्षेत्रीय राज्य या विस्तार भरा जनपद जो है या किसके नाम से जाना गया, तो महाजन पद के नाम से जाना गया। तो उम्मीद करता हूं आपने महाजन पद के बारे में ये जो छोटी सी जानकारी थी आप समझ गए होंगे। क्या है, तो एक बार फिर से हम लोग इस पर नजर डालेंगे। देखिए, महाजन पद की अगर मैं बात करूं तो 6ठी शताब्दी पूर्व से ही क्या होना शुरू हो गया था, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हो गया था। इससे पूर्व जो है लोग क्या करते थे, तो भाई साहब लोग जो है यह क्या करते थे, तो ना तो उस समय उद्योग कार्य विकसित थे, ना ही व्यापार वाणिज्य विकसित था। तो लोग जो है अपना कहीं भी कोई अस्थायी क्षेत्र निहित नहीं रखता था। वे हमेशा एक जगह से दूसरे जगह अपने संसाधनों की खोज में रहते थे, अपने जीवन यापन के लिए हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। लेकिन 6ठी शताब्दी से पूर्व तक क्या हो गया, तो भाई साहब कृषि, उद्योग, व्यापार ये सब विकसित हो गए, जिससे क्या हुआ, तो प्राचीन जनजाति व्यवस्था जो थी यह जर्जर हो गई और जितने भी क्या कहते हैं लोग थे यह बंटना शुरू हो गया। छोटे छोटे जनों का जो है एक टुकड़ा बन गया, यह जनपद के नाम से जाना गया या छोटे छोटे राज्यों के रूप में, क्षेत्रीय राज्यों के रूप में जाना गया। लेकिन जब यही छोटा छोटा राज्य जब काफी ज्यादा विकसित होता चला गया तो इसे ही अंतोगत्वा किस नाम से जाना गया, तो यह महाजन पद के नाम से जाना गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लास आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी हो तो बस मेरे लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा, अपने इस भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने प्यारा सा कमेंट से हमें जरूर मोहित करने का प्रयास कीजिएगा ताकि मैं खुश रहूं, तो आपके लिए दिनानुदिन जो है ऐसे ही शानदार जानदार क्लासेस लाने का प्रयास करता रहूं। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।